हेलो, माय नेम इज शुभांशु शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक तो वैसे काफ़ी बड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। वीबीटी, वीएससीपीआर थ्योरी, ये सब थ्योरीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज मैं सिर्फ आपको बस इतना बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार मैं बता देता हूं कि एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है द प्रोसेस वेयर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब कि जैसे कोई दो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दोनों ऑर्बिटल्स मिलके, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये दोनों मिलके एक नया ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही हैं, ठीक है, जिसकी जैसे इन दोनों में तो एनर्जी एस ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग नियरली सेम थी, ठीक है, बट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आता है इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है वो कितनी सुटेबल है, या फिर किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, इसका शेप क्या होता है। मेनली ज्योमेट्री हमें पता चलती है इसकी, कि ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ट्राइगोनल, प्लेनर होगी, ठीक है, जैसे कि। और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है कि 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस में एनायनिक चार्ज। अच्छा, मोनोवैलेंट एटम क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अगर कहीं भी आपको इन सब में से कोई भी एक चीज दिख जाए तो उसको हम मोनोवैलेंट एटम कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने जेड की वैल्यू लिखी है और हाइब्रिडाइजेशन लिखा है। मतलब कि जैसे अभी मैंने फॉर्मूले में हाइब्रिडेशन को जेड से रिप्रेजेंट किया था, तो अगर जेड की वैल्यू कहीं भी 2 आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडेशन sp होगा और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। अगर 3 आ रही है जेड की वैल्यू तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर 4 आ रहा है तो sp3 होगी, टेट्राहेड्रल। 5 आ रहा है तो sp3d होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 आ रहा है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है। ये शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, दिक्कत होती है इसको बनाने में। तो एग्जांपल लेके समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें, ठीक है। एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं BF3 का, ठीक है, BF3 का ये, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं SOCl2 का, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आगे। देखिए BF3 फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन, जो भी जिसकी भी हमें सेंट्रल मेटल आयन कौन है इसमें, बी है, ठीक है। तो बी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, ठीक है, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके, 3, तो यहाँ पे हम 3 कर दिया। प्लस में मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद 1/2, अच्छा, कोई ना तो कैटायनिक चार्ज है ना ही कोई एनायनिक चार्ज है, तो इसीलिए हमने आगे इसको प्रोसीड नहीं किया। अगर यहाँ पे BF3 ऐसे लिखा होता, BF3 माइनस लिखा होता तो हम यहाँ पे एक ऐड कर देते, अगर प्लस लिखा होता तो यहाँ पे -1 कर देते, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6 हो गया 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 आया। जेड की वैल्यू कितनी आई, 3, और अगर जेड की वैल्यू 3 आई है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर जेड की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया था, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं SOCl2 का ले लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं इसको, SOCl2 में सल्फर, ठीक है,
सल्फर सेंट्रल मेटल है ना, इसका अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका सल्फर का? सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएगा, ठीक है। बाकी 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या कितने हैं यहाँ पे? क्लोरीन होता है मोनोवैलेंट एटम और क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, यहाँ पे 4, जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और अगर जेड की वैल्यू 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3, और इसका जो ज्योमेट्री होगी ये क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। एक आयन वाला भी ले लेते हैं जिससे आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये तो हो गया बिना चार्ज वाले, ठीक है। एक चार्ज वाला एग्जांपल ले लेते हैं, NH4+, ठीक है, NH4+। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 इसका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p 2 2p3, ठीक है। 3 2 5 2 7, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 2 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो फॉर्मूला क्या था? 1/2 ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने 5 निकाला, प्लस में मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने? 4। भाई मोनोवैलेंट एटम मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये है कितना? 4 लिख दिया हमने। अच्छा, एक प्लस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज होता है तो हम एक माइनस कर देते हैं, अगर माइनस चार्ज रहता है तो एक प्लस कर देते हैं, तो माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू? कितनी आ जाएगी? 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8 ही आएगा, ठीक है। 4 आएगा यहाँ पे, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, जेड की वैल्यू 4 आ गई। और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमारी जेड की वैल्यू कितनी आई थी? लास्ट क्वेश्चन में भी जेड की वैल्यू हमारी 4 आई थी, ठीक है। जेड की वैल्यू 4 आ गई, और जेड की वैल्यू 4 का मतलब होता है sp3, जो कि होता है हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम केसेस में आपको ये ट्रिक काम आ जाएगी, ठीक है। एक ट्रिक और होती है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन उसके लिए आपको लोन पेयर कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में आया होगा। थैंक यू।